लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंडेक्स को चोट लगी थी एंड तो माउस को अपने टीचर कोमे के पास लेके जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू। हम देखते हैं कि इंडेक्स और कोमे एक कमरे में अकेले होते हैं। इंडेक्स कोमे से टाइम और डेट पूछती है जो अपने स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो कोमे बताती है कि आज 20 जुलाई है और 8 बज के जा चुके हैं। तो इंडेक्स बोलती है कि तुमने घड़ी की तरफ देखा भी नहीं। तो कोमे बताती है उसकी जो इनर बॉडी है वो परफेक्ट टाइम के हिसाब से चलती है, जैसे खाना पीना एंड ऑल, इसलिए उसे प्रॉपर टाइम पता है सेकंड्स के हिसाब से। देन हम देखते हैं जब इंडेक्स आगे पोजीशन से टाइम देखती है सेम टाइम निकलता है। देन इंडेक्स उठती है और अपने खून से मैजिक स्पेल के लिए सर्कल बनाती है। तो कोमे पूछती तुम क्या कर रहे हो। तो बोलती है कि मैं मैजिक कर रही हूँ, तुम्हें भी मेरी इसमें मदद करनी होगी। अगर मैं सब बोल वैसा करोगे तो हम दोनों को कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं तभी कोमे बोलती है कि तुम बस एम्बुलेंस का वेट करो। तो इंडेक्स बताती है कि मुझे नहीं पता ये एम्बुलेंस क्या है, पर क्या वो मेरे बॉडी का लाइफ फोर्स और माना रिप्लेनिश कर पाएगी कुछ मिनट्स में। तो कोमे बोलती है कि मैं मैजिकल गर्ल नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। इंडेक्स बोलती है कि तुम बस शांत रहो और बताओ वो ब्लैक चीज़ क्या है। तो कोमे बताती है कि ये गेम मेमोरी कार्ड है। देन इंडेक्स उसको टेबल के सेंटर में रखने को बोलती है। देन वो लोग टेबल पे एक छोटा सा रूम का मिनिएचर मॉडल बनाते हैं जिसमें सब रूम जैसे ही होता है। देन इंडेक्स कोमे को बराबर इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को बोलती है। अगर ऐसा नहीं किया तो कोमे के ब्रेन पे असर हो सकता है, वो मर सकती है। और बोलती है कि हम एक एंजल को समन करने वाले हैं, मेरे पीछे पीछे चैंट करो। देन दोनों गाना गाने लगते हैं और तभी रूम हिलने लगता है। तो इंडेक्स बोलती है कि लिंक एस्टेब्लिश हो गया है, अभी रूम में हम जो भी करेंगे वो सेम वैसे ही होगा टेबल के साथ भी। एंड अगर टेबल में हम लोग कुछ चेंज करेंगे तो सेम वैसा रूम में होने वाला है। और बोलती है तुम एक एंजल को विजुअलाइज करो। तो कोमे ट्राई करती है बट नहीं कर पाती एंड जमीन के अंदर जाने लगती है। तो इंडेक्स को रिटर्न ट्राई करने को बोलती है। इस बार वो कर लेती है विजुअलाइज, पर थोड़ा टाइम के लिए फिर वो रिटर्न से मिट जाता है। देन कोमे एक बार अच्छे से रिटर्न ट्राई करती है, इस बार प्रॉपरली हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंजल समन होती है और इंडेक्स के जितने भी सारे बाउंड्स रहते हैं वो हील हो जाते हैं। उसका इमरजेंसी मोड भी बंद हो जाता है एंड वो नॉर्मल हो जाती है रिटर्न से, बट उसको रेस्ट चाहिए रहता है। और इंडेक्स बोलती है कि हाश मैंने तोमा के ऊपर कुछ बोझ नहीं आने दिया, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तोमा कभी सहन नहीं कर पाता। तभी कोमे बोलती है कि तुम बस खुद से ज़्यादा तोमा की चिंता कर रही हो। इंडेक्स हो जाती है। देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया था जहाँ पे तोमा बोलता है कि इंडेक्स तुम्हें और मेरे टीचर के कपड़े कैसे फिट हो रहे हैं, तुम्हारे बीच में तो एज गैप होना चाहिए। तो इंडेक्स बोलती तुम ऐसे हमसे बात मत करो, हाँ पता है थोड़ा चेस्ट टाइट हो रहा है। तो कोमे चिल्लाती है और बोलती तुम मजाक मत उड़ाओ। देन कोमे पूछती है तुम्हारी लड़की तुम्हारी क्या लगती है। तोमा बोलता है कि छोटी बहन। देन कोमे चिल्लाने लगती है और तोमा माफी मांगता है। देन तोमा कोमे से पूछता है कि तुम ये सब इसलिए पूछ रहे हो ना ताकि तुम अकेडमी बोर्ड को बता सको। तो कोमे बोलती है कि मैं टीचर हूँ एंड मेरे स्टूडेंट्स को डेंजर में ना आए इसलिए मुझे सब अकेडमी को बताना पड़ता है। तो तोमा बोलता है कि अगर आप कोई अनजान होते तो मैं आपको इन्वॉल्व कर देता, बट मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर सकता है सबके अंदर। देन कोमे जाने लगती है और तोमा पूछते कहाँ जा रहे हो। तो कोमे बताती है कि मैं सुपर मार्केट जा रही हूँ, शायद जब तक आओ तब तक सब भूल गई होगी, और वहाँ से चली जाती है। देन इंडेक्स बोलती है वो कितनी अच्छी है। तो तोमा बोलता है कौन टीचर, हम उनको और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते इस सब में। तो इंडेक्स बोलती है हाँ उनको मैजिक यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ग्रीमर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो वर्ल्ड इस वर्ल्ड के लिए बहुत जहर जैसा है। सॉर्सरर को छोड़ जब इस वर्ल्ड का कोई भी नॉर्मल ह्यूमन उस वर्ल्ड के नॉलेज को पाता है तो अपना दिमाग डैमेज कर सकता है। एंड तोमा उसको सबके बारे में पूछता है। तो इंडेक्स बोलती है कि तुम सब सच बताने वाले हो तो भी मैं कैरी कर रही हूँ, तुम उसके लिए रेडी हो ना। तोमा बोलता है क्या तुम मुझे एक प्रीस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हो क्या। इंडेक्स बोलती है हाँ तुम सच में प्रीस्ट ही हो जो सबकी बातें सुनता है। देन इंडेक्स बताती है कि स्टार्टिंग में बस एक ही चर्च था, बट जब पॉलिटिक्स मिक्स हो गया रिलीजन के साथ तो बहुत सारे उसके ब्रांचेस बन गए, सब लोग एक ही गॉड में बिलीव करते हैं बट सब अलग अलग हो गए। इंग्लिश प्यूरिटियन चर्च जिसमें मैं हूँ वो इंग्लैंड में है एंड वहाँ सब विच हंटिंग वगैरह कॉमन है, इसलिए वहाँ पे एंटी मैजिक एंड ऑल डेवलप है बहुत ज़्यादा। उसी की एक ब्रांच चर्च ऑफ नेसेसरी एविलनेस सीरियस है। जैसे कि मैजिक एक फॉर्मूले की तरह होता है, तो अगर हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ ले रिवर्स भी कर सकते हैं, इसलिए 1,03,000 ग्रीमोर्स। तभी तोमा चिल्लाता है और बोलता है इसलिए उन्होंने तुम्हारे ब्रेन में सब भर दिया ना। और बोलता है कि अगर इतना ज़्यादा खतरनाक है तुम्हें उसे जला लेना चाहिए ना। तो इंडेक्स बोलती है कि बुक इंपॉर्टेंट नहीं है और उसके अंदर जो नॉलेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बुक को जला भी देना खाली नॉलेज को पॉसन करें तो भी वो एग्जिस्ट करेगा एंड ह्यूमन ओरिजिन बुक को नहीं जला सकते, बस सील कर सकते हैं। तो वहाँ बोलता है कि वो लोग तुम्हारे अंदर के बॉम्ब के पीछे पड़े ना ताकि वो दुनिया को अपने मुट्ठी में कर सके, तुमने इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे क्यों नहीं बताई। तो इंडेक्स डर जाती है और बोलती है कि मुझे लगा तुम मेरे विश्वास नहीं करोगे और डर जाओगे। तो वहाँ बोलता है कि मुझे भी अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, बट तुम्हें थोड़ा तो भरोसा करना चाहिए ना मुझ पर। तो इंडेक्स रोने वाली होती है, तभी तोमा उसके सर पे उंगली से मारता है और बोलता है कि मेरे पास मेरा राइट हैंड जिससे हम लोग इजीली कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देन हम देखते हैं कि मैग्नस उनको देख रहा होता है और कांजाकी भी पूछती है कि इंडेक्स कैसी है। एंड कांजाकी वही लड़की जो एपिसोड 2 के एंड में दिखी थी। एंड मैग्नस बताता है कि वो ठीक है, पर उस लड़के के बारे में कुछ पता चला क्या। तो कांजाकी बोलती है हाँ मेरे को पता चला वो एक एस्पर नहीं है एंड सॉर्सरर भी नहीं है। मैग्नस बोलता है क्या नॉर्मल स्टूडेंट है, क्योंकि इनोसेंटेस को कोई नॉर्मल तो हरा नहीं सकता। इंडेक्स का बाउंड मैजिक से हील हुआ है, यहाँ पे कोई और मैजिक केबल है क्या। एंड मैजिक केबल का मतलब सॉर्सरर सोसाइटी होता है। देन कांजाकी बोलती है कि अगर अकेडमी सिटी में ऐसा कुछ होता तो पता चल जाता, बट अभी हम तक पता नहीं चला और हमें पता नहीं सामने कौन हम लोग किससे फाइट कर रहे हैं, तो हमें सौकर ना रहना पड़ेगा। और बोलती है कि इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्या पता हम लोग कब तक उनको अलग करना पड़ेगा। देन तोमा बताता है कि कोमे के वापस आने के बाद उसने कुछ भी बात नहीं की इंसिडेंट के बारे में एंड हमें रहने भी दिया उसके घर पे।
देन हम देखते हैं कि तोमा और इंडेक्स नहाने जाते रहते हैं। इंडेक्स खुश रहती है बहुत ज़्यादा और पूछती है कि कोमे ने बताया कि बाथ हाउस में एक कॉफ़ी मिल्क मिलता है, क्या वो कैपेचिनो जैसा रहता है? तो वो बोलता है नहीं, इतना ज़्यादा खास भी नहीं रहता, बट यहाँ के बाथ हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि बड़े रहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में तो बस छोटे और पतले रहते रहेंगे। तो इंडेक्स बोलती है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे सबके बारे में नॉलेज याद नहीं है, मुझे बस जापान की मेमोरी याद है क्योंकि जब मैं उठी तो मेरे पास सब सॉर्सर सबका नॉलेज था, बट पहले ही उसका कुछ पता नहीं मुझे। और मैं पैदा लंदन में ही हुई थी ऐसा मुझे बोला गया है। दैन तोमा इंडेक्स को चिढ़ाता है और इंडेक्स को रोने लगती है और तोमा को काट देती है। दैन तोमा अकेले जा रहा होता है, तभी वहाँ पे सब लोग गायब हो जाते हैं। दैन कांसाकी आती है और बोलती है ये सब रूइंस है और मैंने सबको अलग कर दिया है ताकि हम लोग अच्छे से बात कर सके। तो वो पूछते तुम कौन हो? तो कांसाकी खुद को इंट्रोड्यूस करती है एंड यही पे एपिसोड 3 एंड हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना।